जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हों जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है। मैं चलो इसकी एग्जांपल बहुत आसान तरीके से देती हूँ कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है, और मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं और तीनों ने जो है वो पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। अब वो एक पेन है जो तीनों ने शेयर करके अपना अपना पेपर सॉल्व करना। अब स्टूडेंट 1 को मैं पेपर दे वो स्टूडेंट 1 को यानी मैं तीनों में से किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगी कि जी ये वाला स्टूडेंट पहले दे। अब वो कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट 1 पहले आया था इसलिए स्टूडेंट 1 को दे दिया जाए, ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट 1 जल्दी काम कर लेता है लिहाजा उसको दे दिया जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट 1 जो है वो बड़ा नालायक सा है तो उसको जो है पहले दे दिया जाए ताकि वो जितना टाइम लगाना है वो लगा ले, ठीक है। कोई भी रीजन हो सकता है। तो जब मैं ये कह रही हूँ, मतलब उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके उसको पेन दूंगी कि वो अपना पेपर सॉल्व कर ले, फिर मैं किसी दूसरे को दूंगी और फिर मैं किसी तीसरे को दूंगी। लेकिन एट अ टाइम क्योंकि एक पेन है तो मुझे किसी एक को असाइन करना है कि वो अपना काम करे और फिर दूसरे को दे और फिर तीसरे को दे। सिंक्रोनाइजेशन होगी ना। ये नहीं हो सकता कि पेन एक है, स्टूडेंट्स 3 हैं, तीनों ने पेपर सॉल्व करना है तो मैं उसे आधा आधा करके तीनों को पकड़ा दूं। इस तरह कोई भी काम नहीं कर सकेगा। अगर मैं उस पेन के 3 टुकड़े कर दूं और फिर मैं कहूँ कि जी तीनों स्टूडेंट्स वो काम कर लें या उससे जो है वो अपना पेपर सॉल्व कर लें, तो पेन के टुकड़े करने से पेपर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। शायद पेंसिल को आधा आधा करने से फिर भी पेपर सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। और क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और उन प्रोसेसेस ने एग्जीक्यूट होना है तो आपके पास क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम आती ही है। एक तो ये तरीका होगा ना कि अगर मैं तो हूँ नहीं, सुपरविजन है नहीं, आप तीनों बैठे हो और तीनों ने पेपर सॉल्व करना है और आपको लगता है टाइम कम है तो तीनों झगड़ा करना शुरू कर देंगे, छीनना शुरू हो जाएंगे और वो लड़ाई पड़ जाएगी। उस लड़ाई से या उस छीना झपटी से बेहतर है और फिर किसी के हाथ में निब होगी और किसी के हाथ में कवर होगा और किसी के हाथ में जो है वो उसका ढकना होगा, ठीक है, और काम किसी का भी नहीं होगा और टाइम वेस्ट होगा। तो उस सारी चीज से बचने के लिए अगर एक प्लान करके सिंक्रोनाइजेशन कर ली जाए कि शेयर डेटा को यूज कैसे करना है, आपस में टाइम डिवाइड कर लिया जाए, आपस में कोई ऐसी लॉक लगा लिया जाए कि जी एक को अवेलेबल है और बाकी सबको वेट करना है, जब वो फ्री होगा तो वो किसी और को हैंड ओवर करेगा और फिर वो किसी और को हैंड ओवर करेगा, तो फिर ना लड़ाई होगी और मेरा ख्याल है कि तीनों अपना पेपर जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस की बात करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस जब तक एग्जीक्यूट, इससे पहले जो हमने बात की थी वो ये थी कि इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस थे, अलग अलग एग्जीक्यूट हो रहे थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब प्रोसेसेस ने अगर डेटा शेयर करना है तो फिर उनकी जब उनके दरमियान शेयरिंग होनी है तो उनकी शेड्यूलिंग या उनको इस तरीके से हमने प्लान करना है कि डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई दूसरा प्रोसेस उस टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में ना हो, ठीक है। उसकी कंडीशंस हमने देखी है कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है, जब दो प्रोसेसेस शेयर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। फिर उसकी कंडीशंस देखें कि क्या कंडीशंस ऐसी हों कि जिसकी वजह से क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस नहीं आएगा। तो उसके लिए आपने कहा कि जी म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर फुलफिल हो जाए, प्रोग्रेस फुलफिल हो जाए, बाउंडेड वेटिंग फुलफिल हो जाए तो आप कहेंगे कि जी फिर क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपने उसके सॉल्यूशंस देख लिए जिनमें आपके पास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन था, पीटरसन सॉल्यूशन था, सेमाफोर्स थे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन था। लेकिन आपने देखा कि ये तमाम सॉल्यूशंस में कोई ना कोई वीक पॉइंट जरूर था। मतलब ये कि अगर आप पीटरसन सॉल्यूशन की बात करो तो आप कहते हो कि जी दो ही प्रोसेसेस के दरमियान हो सकता है। अगर आप हार्डवेयर लेवल पे बात करो तो वो बात वही है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने आपको ऐसी फैसिलिटी दी हो कि जी आप इन इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शंस आप यूज़ करेंगे ये एटॉमिक हैं और फिर तो ये प्रोसेस अगर यूज़ कर रहा है तो कोई दूसरा प्रोसेस यूज़ नहीं करेगा। फिर आपने बात की कि ठीक है म्यूटेक्स लॉक्स यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लेवल पे। उसमें भी ये फ़ायदा है कि ठीक है अगर एक प्रोसेस यूज़ कर रहा होगा दूसरा यूज़ नहीं करेगा। लेकिन नुकसान क्या है कि अगर क्या कहते हैं उसे, वो भी दो प्रोसेसेस के दरमियान है, फिर आप उससे आगे आए कि नहीं उससे बेहतर सोल्यूशन सेमाफोर्स का है। लेकिन सेमाफोर्स का सोल्यूशन बेहतर तो है, मल्टीपल प्रोसेसेस पे एग्जीक्यूट होता है, लेकिन उसके भी सर्टेन ड्रॉबैक्स हैं।
उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए अब जो लास्ट आपके पास है दैट इज मॉनिटर्स। तो बेसिकली अभी तो हम सिर्फ यानी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं ना। अगर आपने इसी ऑपरेटिंग मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से डिज़ाइन करना है, यानी कि आपने बल्कि ये एक्टिविटी या ये एक असाइनमेंट रख लेंगे कि जिसके अंदर मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो फिर आप क्या फीचर्स यूज़ करेंगे किसी मतलब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग कैसे होनी चाहिए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या यूज़ होना चाहिए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आप किस प्रोग्राम करेंगे अगर आपको कहा जाए कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं। ठीक है। सो टेक्निक्स तो सारी हैं, अब डिपेंडिंग अपॉन दी वही बात कि जी आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि जी आप कौन सा सिंक्रोनाइजेशन टूल यूज़ करेंगे या आप कौन सी क्या कहते हैं सोल्यूशन यूज़ करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक। सो अगर यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई, अगेन मैं वही कहूँगी कि एक दफ़ा दोबारा से लेक्चर के बाद एक दफ़ा स्लाइड्स को देख लेना, लेक्चर सुन लेना। फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी स्लाइड, कोई ऐसी टर्म, कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। सही। ठीक है, फिर अब एक मैम असाइनमेंट आज काफी का बोर हो गए आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम से बोर नहीं हुए मैम, आज ऐसी बस कोई मूड नहीं था पढ़ने का, और लेक्चर 3 घंटे की क्लास में थी, और ऊपर से जब लेक्चर ओपन किया आपने चैप्टर इतना बोरिंग लगा है। ओवरऑल हम लोग को लास्ट चैप्टर मजे का लगा था, वो अच्छा चैप्टर था, तो इसलिए मूड नहीं बना, फ्लो नहीं बना पढ़ने का इसलिए। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले से बता रही हूँ कि अगली क्लास में इसी चैप्टर से रिलेटेड क्विज होगा। मैम सिर्फ मेरा मूड खराब था, सबका नहीं, बाकी उनके क्विज ले रही है। नहीं नहीं, वो तो मैंने पहले ही कहा है कि कम से कम 3 से 4 क्विजेज होंगे ताकि उनमें से कोई 2 जो हैं वो आपके इंटरनल में इंक्लूड कर लेंगे और बाकी एक्सक्लूड कर देंगे, ताकि किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई क्विज मिस हुआ हो तो उसने कोई दूसरा दिया हुआ हो कि जिसकी बेसिस पे मैं इंटरनल के मैम मार्क्स। किस क्लास के दौरान ही होगा ना? जी क्लास के दौरान होगा, यानी अगर 2:30 से 5:30 की क्लास होती है ना तो 2:30 से 4 में क्लास ले लूंगी और 4 से 5 जो है वो आपका क्विज हो जाएगा। ठीक है मैम। मैम इस चैप्टर का होगा जो आज आपने पढ़ाया है? बिल्कुल इस चैप्टर का होगा जो मैंने आज पढ़ा है। ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू। बस ये याद रखना है कि स्लाइड्स को, वैसे भी स्लाइड्स आपके पास हैं, ओपन बुक ही होता है तो स्लाइड्स का रट्टा नहीं लगाना, लेकिन आपने इन टेक्निक्स को एक दफ़ा पढ़ लेना है, कोड भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे एक दफ़ा देख लेना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना, दैट इज़ मोर देन इनफ। यस मैम। आंसर ढूंढ तो बहुत टाइम लगा। जी और किसी की कोई क्यूरी? नो मैम, बस वही एक रिक्वेस्ट है कि मेरिट लिस्ट बनाते हुए वो नाम एंटर कर दीजिएगा, उसको भी एडजस्ट कर लेना मैम। चले मैं उसको देख लूँगी, वो डिपेंड करता यस मैम। मैम है। D431 फॉर्म नंबर है। वो ना मैं जब मेरिट बनाऊंगी तो फिर